जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, आपके बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज़ होने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही होगी। ना केवल हमारे चैनल के माध्यम से बल्कि आप स्व अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लगातार हम बीएड एंट्रेंस का जितना भी हो सके कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको ना केवल कोर्स बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पीडीएफ के माध्यम से सारे के सारे मॉडल पेपर प्रश्न कितने मैथ का हो जाए या फिर इतिहास का हो, हिंदी का हो, भूगोल का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, वो सारे आपको लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना केवल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझाऊंगा, जो मुझे यकीन है आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने बायोलॉजी का कुछ सिलेबस पढ़ा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिजिक्स का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जितने भी ज़रूरी हैं सब कंप्लीट कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री का एक वीडियो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, लगातार वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रहे। पेपर बनाने में या फिर पीडीएफ बनाने में, वीडियोस बनाने में, नोट्स बनाने में काफ़ी वक्त लगता है दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन अभी के अभी दबा दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप लिंक से नहीं कर पाते तो नीचे आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे हाय लिख के भेजिए और आपकी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली जाएगी, आपको जोड़ दिया जाएगा जेडीआर स्टडी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही साथ दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके की जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ हम आपको इंस्टा पर भी मिलेंगे, जिसकी आईडी भी जेडीआर स्टडी क्लासेस है। साथ ही साथ आप हमें शेयर चैट पे मिल सकते हैं, सेम वहाँ पे भी हर जगह की आईडी आपको केवल जेडीआर स्टडी क्लासेस सर्च करना है और आपको मैं वहाँ मिल जाऊँगा। ना केवल वहाँ, अगर आप स्नैपचैट, आप जितनी भी सोशल साइट की बात करें, केवल ट्विटर को छोड़कर हर जगह जेडीआर स्टडी क्लासेस आपको मिलने वाला है, जहाँ केवल और केवल ज्ञान की बातें होती हैं ताकि आपका ज्ञानवर्धन किया जाए। दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करता हूं मैं आज का यह बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो, जो कि आपके अंदर परिवर्तन पक्का लाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करने वाले हैं आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज का यह वीडियो। हम शुरू करेंगे तंत्रिका तंत्र से, और हमारा समाप्ति होगी जाके हार्मोन तक। कहाँ से शुरू करें, क्या समझें, अब हम फटाफट अंदाज में देखेंगे और लगातार वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी वीडियो स्किप किया तो आप कुछ ना कुछ मिस पक्का करने वाले हो। तो फिर मत कहिएगा सर मेरा ये पॉइंट छूट गया, तो वीडियो स्किप ना करेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण एवं
नियमन कौन करता है? वो करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में कई तरीके के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे भोजन पचाने के लिए भोजन के लिए पाचन तंत्र, जनन के लिए जनन तंत्र। तंत्र क्या होता है? तंत्र का मीन होता है बाबू समूह, है ना। जब कई अंग मिलकर किसी काम को करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तंत्र बोलते हैं। जैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो तंत्र का मतलब क्या? कई लोग मिलकर एक तंत्र, एक समूह बनाते हैं, अपना राजा चुनते हैं, तो उसे बोला जाता है लोकतंत्र। ठीक उसी प्रकार से जब शरीर के अंदर किसी एक काम को करने के लिए, एक क्रिया को करने के लिए कई अंग आपस में मिलकर उस क्रिया को संपन्न करे, वो कहलाता है तंत्र। जैसे तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हाँ, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना। ये सभी क्या है? तो कई अंगों का समूह मिलकर किसी क्रिया को संपन्न करता है, खत्म करता है, समाप्त करता है, उसे बोलते हैं हम तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। कैसे करता है तंत्रिका तंत्र? वो भी हम समझते हैं। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तंत्रिका तंत्र। तो पहला भाग होता है इसका मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है इसका मेरुरज्जु, और तीसरा भाग होता है इसका तंत्रिकाएं। हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर अभी समझते हैं मस्तिष्क। हमारे पास जो मस्तिष्क है, आप जानते हैं मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं कि आपको डॉक्टर बार बार ये क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपको हमेशा पौष्टिक आहार और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप भोजन करते हैं, जितना भी आप पानी पीते हैं, उसका 20 से 25% तो केवल मस्तिष्क ऑब्जर्व कर लेता है। उस ऊर्जा का 20 से 25% इस्तेमाल, उपयोग केवल आपका मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले भाग को बोला जाता है बृहत मस्तिष्क। पहले भाग को क्या बोला जाता है? बृहत मस्तिष्क। क्या काम करता है बृहत मस्तिष्क? तो याद रखेंगे, किसी भी चीज का अनुभव, जैसे गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है ना, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, इन सारी चीजों का अनुभव हमें कौन करवाता है? तो बृहत मस्तिष्क करवाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बृहत मस्तिष्क क्या काम करता है? अनुभव का काम कौन सा मस्तिष्क, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो बृहत मस्तिष्क करता है। साथ ही साथ आप जो कुछ भी चीजें याद करते हैं वो स्टोर किस में होती है, किस भाग में? तो किस मस्तिष्क में होती है? वो होता है आपका बृहत मस्तिष्क में होती है। सूंघने की क्षमता, मैंने पहले ही बताया, जितने भी अनुभव वाली चीजें हैं जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। गर्मी को आपने देखा है? नहीं। ठंडी को आपने देखा है? नहीं। प्रकाश को आपने देखा है? नहीं। लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। तो अनुभव वाली जितनी भी चीजें आपको मिलने वाली हैं, उसे कौन नियंत्रित करता है? आपका बृहत मस्तिष्क करता है। बढ़ते हैं आगे। लघु मस्तिष्क क्या काम करता है? दूसरा भाग है मस्तिष्क का लघु मस्तिष्क। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर के अंदर जितने भी टूट फूट या फिर जितने भी विकास हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें मेंटेन करने का काम, बैलेंस करने का काम, संतुलित करने का काम लघु मस्तिष्क करता है। साथ ही साथ आपके शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे वो अनैच्छिक हो, है ना, उनका नियंत्रण कौन करता है? उन्हें नियंत्रित करके कौन रखता है कि कोई मांसपेशी एक्स्ट्रा काम ना करे? उसका नियंत्रण कौन करता है? उसका नियंत्रण करता है आपका लघु मस्तिष्क। बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, है ना, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, है ना, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा तीसरा भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि मेड्यूला ऑब्लिगेंटा क्या काम करता है। तो याद रखिएगा,
एकदम आसान भाषा में कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं, हमारे शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक पेशियों के द्वारा काम किया जाता है उसका नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। जैसे आपकी पलक 1 मिनट में 2 से 6 बार गिरती है, उठती है, लेकिन ये इतनी बार ही क्यों उठती है, लगातार क्यों नहीं? क्योंकि इसका नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा नाम जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ पाचन, हमारे शरीर में पाचन को भी, डाइजेशन को भी कोई रोक नहीं सकता। मैंने पहले ही बताया ना कि आपके शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं उनका नियंत्रण कौन करता है बाबू? तो उनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। साथ ही साथ हृदय की धड़कन, जो हृदय धड़कता है, आप जानते हैं पूछा जाता है कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो लगातार बिजी रहता है, जो लगातार कार्य करता रहता है, जो कभी आराम नहीं करता। अगर वह अंग आराम कर ले तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, तो वो होता है हृदय। हृदय की धड़कन जो है, जो गति है, वो अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे आप चाह के भी, वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया, उसे आप रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप मना कर देंगे कि दिल का धड़कना बंद हो जाए। ऐसा होता तो कितने लोग मर गए होते अब तक, है ना। वो 5 मिनट सोचते ना कि अब मैं तो मर जाऊंगा, अब तो मुझे धड़कन रोक ही देना है, तो वो मर जाते। लेकिन ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। बढ़ते हैं आगे। इसी में आपको याद रखना है ज्ञानेंद्रियां, आपको याद रखना है ज्ञानेंद्रियां या संवेदी अंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आप जानते हैं आंख हमें क्या काम करती है? देखने का, है ना। वातावरण में जितनी भी वस्तुएं देखने का काम कौन करवाता है भाई? आंख। सुनने का काम कान, सूंघने का काम नाक, स्वाद चखने का काम कौन करता है भाई? जीभ। ठंडी गर्मी का एहसास हमें कौन करवाता है? त्वचा। तो वे अंग जो हमें बाह्य वातावरण से जोड़ने का काम करते हैं, वे इंद्रियां जो हमें ज्ञान का, बाह्य वातावरण के ज्ञान का बोध कराती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां वे अंग जो हमें बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन का ज्ञान करवाती हैं, उन्हें बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का वीडियो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा डीपली विस्तार से हमारे इसी चैनल पर पढ़ाया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन आपका सहयोग मुझे लगातार नहीं मिल पा रहा है। वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, वॉच टाइम बढ़ नहीं रही है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों का योगदान नहीं होगा तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, ना। आप लोग अपना प्यार दुलार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लगातार चैनल को ग्रोथ करवाइए, और मैं लगातार आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपना 100% दूं, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो दिल बैठा जाता है। भाई थोड़ा सहयोग करिए, आपका सहयोग रहेगा तो चैनल तेज़ी से ग्रो करेगा, और अगर चैनल ग्रो करेगा तो मेरा आत्मबल, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मेरा जितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा मैं उतना बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मैंने आपको बताया ना कई तरीके के तंत्र हमें पढ़ने हैं, है ना। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है?
तो उत्सर्जन तंत्र को समझने से पहले कुछ टॉपिक है वो समझ लीजिए। जैसे उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ना, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है उत्सर्जन। साथ ही साथ वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, उन्हें हम उत्सर्जी अंग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ वे पदार्थ जो उत्सर्जन के फलस्वरूप शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उदाहरण के साथ समझिए, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र काम करता है, अंगों का जो समूह कार्य करता है, उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, है ना। अब उत्सर्जन क्या होता है, तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस, प्रक्रिया, क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका क्या? उत्सर्जन। साथ ही साथ वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, वो आपके कहलाते हैं उत्सर्जी अंग। जैसे नाक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और साथ ही साथ वृक्क। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जितने भी उत्सर्जी अंग हैं, जैसे नाक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, वृक्क, इनका भी वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह वीडियो काफी मायने में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये सारी जानकारी डीपली ले सकते हैं। इस सारी चीजें जैसे नाक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, वृक्क, इन सारा, ये जीभ हो गया आपका, कान हो गया, आंख हो गई, इन सब का लिंक मैं एक साथ डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बनाने में मुझे काफी ज्यादा वक्त और मेहनत लगने वाली है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी आपकी अपनी सरल भाषा में। जितना सरल हो सके उतना सरल और आसान बना के आपको आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। हम केवल कोर्स ही कंप्लीट नहीं करवाते, बल्कि आपके दिमाग में इस जानकारी को फीड करने की कोशिश करते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बिना हिचकिचाए उनके जवाब आसानी से दे सकें। तो दोस्तों ये था अभी उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए या फिर उत्सर्जन, है ना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जितने अंगों का जो समूह जो कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन। उत्सर्जी अंग वे अंग जो शरीर में या शरीर जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। सबसे बड़ा जो उत्सर्जी अंग होता है वो आपका होता है वृक्क, यानी कि किडनी, जिसे गुर्दा भी कहा जाता है। शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें शरीर से उन विषैले पदार्थों को छानकर, है ना, उसे यूरिया के रूप में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका वृक्क करता है। वृक्क को निकाल दिया जाए ना तो काफ़ी लोग तो वैसे ही मर जाएं। समझ रहे? सारी जानकारी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी। हालांकि आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी नाक, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और वृक्क के बारे में, तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करें उत्सर्जी पदार्थ की, तो वे पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, जैसे अभी के लिए ये क्या, पसीना, है ना। पसीना क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। मूत्र क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। शौच क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है कि नहीं है?
ये जो उंगली डाल के भाई साहब लोग निकालते हैं, ये क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। वे पदार्थ जिनका शरीर में कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं? वे अंग जिनका शरीर में कोई काम नहीं है, उन्हें वो क्या है? वो उत्सर्जी पदार्थ हैं। और जो अंग निकालते हैं वो उत्सर्जी अंग हैं। और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। और उसके समूह को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। आशा करता हूं यहां तक आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। क्या होता है ग्रंथि, है ना? सामान्यतया ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां किसे कहते हैं? ग्रंथियां वह होती है जिससे कुछ ना कुछ श्रावण हो। श्रावण का मतलब या तो हार्मोन या तो एंजाइम, दो ही चीजों का श्रावण होगा, है ना? अब इसमें अपवाद की कैटेगरी में क्या आता है? अग्नाशय आता है, क्योंकि अग्नाशय एंजाइम का भी श्रावण करता है, हार्मोन का भी श्रावण करता है। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन गया कि वह कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों का काम करती है, यानी कि जो एंजाइम का भी श्रावण करे और साथ ही साथ हार्मोन का भी श्रावण करे, वो कौन है? तो वो है आपका अग्नाशय। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी बहिस्रावी। विस्तार से एक एक को समझते हैं कैसे काम करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर, याद रखना कि चाहे जो ग्रंथि हो, चाहे अंतःस्रावी हो चाहे बहिस्रावी हो, दोनों रहेंगी शरीर के अंदर ही। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को ध्यान से समझना। चाहे अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे बाह्यस्रावी ग्रंथि हो, दोनों रहती शरीर के अंदर है। समझ रहे हैं? विस्तार से इसको समझने के लिए वीडियो में चलते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये अंतःस्रावी है, कैसे पहचानेंगे ये बहिस्रावी है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथ होती है ना, इसको बहने के लिए कोई नली नहीं होती। मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिस पदार्थ का श्रावण करती है, किस पदार्थ का करती है? तो याद रखना हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि जब कभी भी होगी वह किसका श्रावण करेगी? हार्मोन का, सिवाय किसके? सिवाय अग्नाशय को। मतलब अग्नाशय को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन का श्रावण करेगी और वो बिना नलिकाओं के बह के जाएगी। बिना नली मतलब जैसे आपको कहीं जैसे ट्यूबवेल से पानी आता तो पाइप से होके जाता है, एक माध्यम से होके जाता है, पाइप नहीं तो नाली से होके जाता है। लेकिन हार्मोन को बहने के लिए किसी भी प्रकार के नली की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए नली वाली व्यवस्था नहीं होती और अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा किसका श्रावण करती है? तो हमेशा हार्मोन का श्रावण करती है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अपने आप में एक बहुविकल्पीय प्रश्न यह भी है, ठीक है? तो क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। बढ़ते हैं वीडियो में। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ये आपसे पूछने वाला है। आपको ऑप्शन बना के दे देगा और आपको चूज करना होगा, इनमें से कोई एक दे देगा या फिर इन तीनों को दे देगा और एक एक्स्ट्रा दे देगा जो कि बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, या फिर इन तीनों में से कोई एक करके दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और थायराइड, ये सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि है। बढ़ते हैं आगे, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो सेम अगर आप एक याद करते हैं तो दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो किसका श्रावण करती हैं? वो एंजाइम का श्रावण करती है। और साथ ही साथ इसमें जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो नली वाली होती है। मतलब एंजाइम जब कभी भी बहेगा वो नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। मतलब अपने लक्ष्य तक कैसे जाएगा? नली के माध्यम से जाएगा। जबकि हमने पढ़ा था अंतःस्रावी ग्रंथि में ऐसी
कोई व्यवस्था नहीं होती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना है। अंतःस्रावी बहिस्रावी का मेन अंतर क्या है कि एक में नली होती है, एक में नली नहीं होती है। एक हार्मोन का स्रावन करती है जबकि दूसरा एंजाइम का, सिवाय अग्नाशय को छोड़कर, क्योंकि अग्नाशय हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन करता है। बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। तो तेल ग्रंथियां, लार ग्रंथियां और यकृत बहिस्रावी ग्रंथि के कुछ उदाहरण हैं। चले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझ लेते हैं हार्मोन के बारे में। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न पक्का आने वाला है क्योंकि हार्मोन बार बार पूछा गया है और हो सकता है आज ही आपको इसका बहुविकल्पीय प्रश्न जितना भी बायोलॉजी का है वो आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिएगा और फटाफट अंदाज में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो हार्मोन की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग, नाम जरूर याद रखना, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग। और दूसरे हैं तथा वेलेस, नाम याद रखना, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग, अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग तथा वेलेस ने हार्मोन की खोज की थी। अब यहाँ पे अपने आप में एक और सवाल है कि भाई उन्होंने कौन से हार्मोन की खोज की थी? जब इन्होंने अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग और वेलेस ने जब हार्मोन की खोज की तो उनको कौन सा ऐसा हार्मोन दिखा था जिसे उन्होंने हार्मोन कहा था? तो उन्होंने देखा था सिक्रेटिन को। किसको? सिक्रेटिन नामक हार्मोन को देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हार्मोन अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग और वेलेस ने देखा था हार्मोन को, तो किस हार्मोन को देखा था? तो सिक्रेटिन हार्मोन को उन्होंने देखा था और बताया कि ये हार्मोन है ना। क्या पहचान है हार्मोन की? कैसे पहचानेंगे कि ये हार्मोन है? तो हार्मोन में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये उत्प्रेरण का काम करता है। उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है? गाँवों में जब लड़के या कुश्ती उश्ती होती है तो नहीं देखते हैं, दो लोग ऐसे बा बेटा है ना, तुम एकदम पटक दोगे, एकदम पटक देगा, फेंक देगा सतरा उठा कि तुम बहुत ताकतवर हो। वो क्या कर रहा है? शाबाशी दे रहा है, प्रेरित कर रहा है कि यू कैन डू दैट, आप ये कर सकते हो। वही क्या है? शरीर में हार्मोन वही काम करता है। किसी भी अभिक्रिया हमारे शरीर में किसी भी क्रिया को होने के लिए, करने के लिए प्रेरित करता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। या किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है या बहुत धीरे होने वाली है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हार्मोन। कुछ लड़कियों के ये ना देखते मुंह पे बाल आ जाते हैं, आ जाते कि नहीं आ जाते? वो किसकी वजह से? वो होता है हार्मोन की वजह से। कुछ में बाल धीरे धीरे आते हैं, जब तक बाल आए तब तक वो बुजुर्ग हो जाती है। कुछ महिलाओं को देखते हैं ना, जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो हल्की हल्की मूछ जैसी आ जाती है, ये बाल आ जाते हैं ना। वो क्यों? क्योंकि हार्मोन बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था, उसकी दर बहुत कम थी। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत तेजी से काम करता है तो वो उसका साइड इफेक्ट आप देखते ही देखते हैं। तो हार्मोन किसी भी क्रिया को क्या कर सकता है? उसकी दर को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। आगे सूचना, हमारे शरीर के अंतर्गत सूचना का प्रथम अणु सूचना को सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। इसे सूचना वाहक के साथ साथ सूचना वाहक का प्रथम अणु भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा था ना वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो जरूर आप पीछे कुछ जरूर मिस करके आ रहे हैं, क्योंकि हम एक एक टॉपिक में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। 100% ये चांसेस हैं कि ये आएगा ही आएगा। तो सूचना वाहक, ये भी पूछ सकता है सूचना वाहक का प्रथम अणु किसे कहते हैं? हार्मोन को कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्मोन का कि ये हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण होता है उसे नियंत्रित करने का काम करता है। तो अंतः वातावरण का नियंत्रण कौन करता है? तो हार्मोन करता है। ये था आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि लगभग खत्म हो चुका है। एक पॉइंट
और है जो है आनुवंशिकी, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में। लेकिन अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इसका एक वीडियो मैं आपको बना के जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें, और अगर आपको वीडियो में कोई असुविधा होती है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, अपनी असुविधा को बता दिया करें कि क्या समस्या आपको सामने आ रही है, उसका समाधान अगले वीडियो में हम कर देंगे, पूरी तरीके से कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई सारी समस्या का समाधान हम ही कर देंगे, है ना, कुछ आपको करना पड़ेगा भाई, कॉपरेट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नया नया चैनल है, बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं है हमारे चैनल को, है ना, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेकिन दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि व्यू नहीं आ रहे हैं, और अगर व्यू नहीं आता तो आप समझ सकते हैं फीलिंग क्या हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।